बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया बतूल और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हफ्तावार जायचे की जो आम दिनों और आम पेशगोइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 का यह खास हफ्ता आपकी जिंदगी में कौन सी हैरानकुन तब्दीलियां लेकर आ रहा है? किसकी जिंदगी में कोई ऐसा नया शख्स दाखिल होने वाला है जो दिल की दुनिया ही बदल देगा? और कौन है वो खुश नसीब जिसे करियर में लीडर बनने का वो मौका मिलने जा रहा है जिसका बरसों से इंतजार था? इस हफ्ते ज़ोहरा और मरीख मोहब्बत और करियर के मैदान में ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा कर रहे हैं, जबकि मुश्तरी माली मामलात में किस्मत के बंद दरवाजे खोलने आ रहा है। ये सिर्फ कैलेंडर के दिन बदलने का नाम नहीं, बल्कि कायनात के वो ताकतवर इशारे हैं जो सितारों की नई चाल के साथ आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। ये वाकई एक तारीखी हफ्ता है क्योंकि फलक के दो सबसे बड़े खिलाड़ी अपनी चाल तब्दील कर रहे हैं और उनके असरात सिर्फ इस हफ्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले कई सालों तक हमारी जिंदगियों पर गहरे नकूश छोड़ेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी तब्दीली 26 जनवरी को सामने आ रही है। ख्वाबों, रूहानियत और विजदान का सैयारा नेपच्यून, जो कई सालों से अपने ही बुर्ज हूत की गहराइयों में सफर कर रहा था, अब मुस्तकिल तौर पर आग और जुरत के बुर्ज यानी बुर्ज हम में दाखिल हो रहा है। ये वो नायाब तब्दीली है जो तकरीबन 160 साल बाद हो रही है और आइंदा 14 सालों के लिए हमारे ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने के अंदाज को यकसर बदल देगी। जहां नेपच्यून ने हमें सब्र, कुर्बानी और बहाव के साथ जीना सिखाया, वहीं अब ये हमें एक रूहानी जंगजू बनने का पैगाम दे रहा है कि अब सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं, बल्कि अपने ख्वाबों के लिए अमली कदम उठाना भी जरूरी है। लेकिन कायनाती तूफान यहीं खत्म नहीं होता। अगले ही दिन 27 जनवरी को अमल, जज्बे और ताकत का सैयारा मरीख तब्दीली और गहरे असरात रखने वाले सैयारे प्लूटो के साथ बुर्ज दलों में जा जाएगा। ये एक निहायत ताकतवर और इनकलाबी तवानाई है जो जिंदगी से हर इस चीज को जड़ से उखाड़ फेंकने की सलाहियत रखती है जो अब कारआमद नहीं रही और उसकी जगह एक नए, मजबूत और बेहतर निजाम की बुनियाद रखती है। और फिर इस हफ्ते के इख्तिताम पर 1 फरवरी को बुर्ज असद में पूरा चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकेगा, जो हमारे दिल, हमारी ख्वाहिशात, जज्बात और मोहब्बत की जिंदगी को पूरी रोशनी में ले आएगा। तो ये हफ्ता सिर्फ पेशगोइयों का नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के एक नए बाब के आगाज का ऐलान है। आइए सितारों की रहनुमाई में ये जानते हैं कि ये गैर मामूली कायनाती तब्दीलियां आपके बुर्ज पर किस तरह असर अंदाज होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी अहम, कीमती और रहनुमाई से भरपूर पेशगोई आपसे मिस ना हो। बुर्ज असद यानी लियो, 26 जनवरी से 1 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। अब बारी है जंगल के बादशाह बुर्ज असद की। असद वालों, आपकी फितरत में चमकना और मिर्गज़-निगाह रहना शामिल है और यह हफ्ता आपको भरपूर मौका दे रहा है। आपके लिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर आपके अपने बुर्ज में होने वाला पूरा चांद है। 1 फरवरी को पूरा चांद आपके पहले घर यानी आपकी जात और आपकी ख्वाहिशात के घर में तुलू हो रहा है। ये साल का वो वक्त है जब कायनात की तमाम तर तवज्जो आप पर होती है। ये आपके लिए एक जज्बाती उरूज का लम्हा है। अगर आप काफी अरसे से अपनी ख्वाहिशात को दबाते रहे हैं तो ये पूरा चांद आपको मजबूर करेगा कि आप खुद को तरजीह दें। दूसरी तरफ सियारों का एक बड़ा झुरमट आपके 7वें घर यानी शिराकतदारी और शादी के घर में मौजूद है, जो आपके ताल्लुकात की अहमियत को बेहद बढ़ा रहा है। मोहब्बत और ताल्लुकात ही इस हफ्ते आपका मरकजी मौजू है। 27 जनवरी को मरीख और प्लूटो का मिलाप आपके इसी शिराकतदारी के घर में हो रहा है। ये आपके ताल्लुकात में ताकत की एक बड़ी कशमकश पैदा कर सकता है। आप और आपका पार्टनर दोनों ही रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। छुपे हुए मसाइल और हसद सामने आ सकता है। ये एक आजमाइशी वक्त है, लेकिन अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो ये बुहरान आपको एक दूसरे के करीब ले आएगा। सिंगल अफराद किसी ऐसे ताकतवर शख्स से मिल सकते हैं जो आपकी जिंदगी में तूफान की तरह दाखिल हो। 1 फरवरी का पूरा चांद आपको अमे बमुकाबला हम की कशमकश में डाल देगा। आपको अपनी ज़ाती ज़रूरियात और अपने रिश्ते की ज़रूरियात के दरमियान एक तवाज़ुन तलाश करना होगा। करियर और मालियात। करियर के मैदान में आपकी कामयाबी का इन्हिसार बड़ी हद तक आपकी शिराकतदारी पर है। कोई नया कारोबारी मुआहदा इस हफ्ते अहम साबित हो सकता है। ताहम मरीख और प्लूटो की वजह से आपको अपने कारोबारी पार्टनर्स के साथ तनाज़ात का सामना भी करना पड़ सकता है। 26 जनवरी को नेपच्यून आपके नवीं घर यानी सफ़र और फ़लसफ़े के शोबे में दाखिल हो रहा है। अगले 14 सालों के लिए आपको बैरून मुल्क सफर करने और जिंदगी के गहरे सवालात पूछने में दिलचस्पी होगी। ये तवानाई आपको एक उस्ताद रहनुमा बना सकती है। पेशा वराना जिंदगी में यह हफ्ता आपके लिए नुमायां होने और जिम्मेदारी बढ़ने का इशारा देता है। सूरज और मरीख की तवानाइयां आपको क़ियादत के मौक़े फराहम कर सकती है।
फ्रीलांसर्स, यूट्यूबर्स, फनकारों और तख्लीकी शोबे से वाबस्ता असद अफराद के लिए ये हफ्ता ज़बरदस्त है। आपका काम पहचान हासिल कर सकता है, बस मुस्तकिल मिजाजी शर्त है। सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए तवानाई के उतार चढ़ाव का बाइस बन सकता है। आपकी सेहत का बड़ा रास्त ताल्लुक आपके ताल्लुकात के मेयार से होगा। अगर आपके रिश्ते में तनाव है तो इसका असर आपकी जिस्मानी सेहत पर भी पड़ेगा। इस हफ्ते दिल और ब्लड प्रेशर का खास ख्याल रखें। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वर्जिश या किसी तख्लीकी मशगले का सहारा लें। वर्जिश जरूर करें मगर हद से ज्यादा नहीं। मुतवाजिन ग़िज़ा, पानी का इस्तेमाल और नींद का मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। ज़हनी दबाव कम करने के लिए किसी तख्लीकी सरगर्मी में वक्त गुजारी। सदका और रूहानी रहनुमाई। इस हफ्ते की तवानाई को मुतवाजिन करने के लिए किसी जूड़े की मदद करें जिनके ताल्लुकात में मुश्किल पेश आ रही हो। इसके अलावा रोजाना कुछ वक्त धूप में गुजारी और सूरज की तवानाई को अपने अंदर जज्ब करें। ये अमल आपकी कुदरती चमक और खुद एतमादी को बहाल करेगा। पर्सनल ग्रोथ। आपको एहसास होगा कि कुछ रवैये जो कभी आपकी ताकत समझे जाते थे अब आपकी तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। ये वक्त है खुद एहतिसाबी का। अगर आप तनकीद से बचते रहे हैं तो अब सीखें कि तमीरी तनकीद आपको निखारती है, कमजोर नहीं बनाती। दोस्तियों के मामले में यह हफ्ता सच्चाई का इम्तिहान है। कुछ दोस्त आपकी कामयाबी से खुश होंगे, कुछ हसद महसूस कर सकते हैं। यह वक्त है ये पहचानने का कि कौन वाकई आपके साथ है। पुराने दोस्त से मुलाकात और राब्ता मुमकिन है जो जज्बाती तौर पर फायदा मंद होगा। ताहम हर किसी को खुश रखने की कोशिश न करें, अपनी हुदूद कायम रखें। तालीम और तदरीस। असातिज़ा से ताल्लुकात बेहतर होंगे और रहनुमाई मिल सकती है। तख्लीकी मज़ामीन, मैनेजमेंट, मीडिया और परफॉर्मिंग आर्ट्स से वाबस्ता तलबा के लिए खास तौर पर अच्छा वक्त है। रूहानियत। रूहानी तौर पर यह हफ्ता आजिज़ी सीखने का है। जब आप दिल से शुक्रगुजारी इख्तियार करेंगे तो अंदरूनी सुकून बढ़ेगा। इबादत, दुआ और खामोशी में बैठना आपको ज़हनी ताकत देगा। किसी की मदद करना, खास तौर पर बगैर किसी सिले की उम्मीद के, रूहानी बुलंदी का जरिया बनेगा। हफ्ता वार वीरद। आइज़ा अहकमा, रोजाना 41 मरतबा सूरज निकलने के बाद पढ़े ये वीरद वकार, दानाई और दिल के सुकून में इजाफा करेगा। खुश किस्मत दिन। इतवार। लकी नंबर 149 है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो। 26 जनवरी से 1 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। और अब बात करते हैं बुर्ज सुंबुला की। सुंबुला वालों आप अपनी अमलियत, पसंदी और हर चीज को मुनज़्ज़म रखने की सलाहियत के लिए जाने जाते हैं। यह हफ्ता आपके रोजमर्रा के मामूलात, सेहत और काम के माहौल में एक इनकलाबी तब्दीली लाने वाला है। आपके लिए सबसे शदीद तवानाई आपके छठे घर यानी सेहत और काम के शोबे में मुतहर्रिक हो रही है। 27 जनवरी को मरीख और प्लूटो का ताकतवर मिलाप आपके इसी घर में हो रहा है। यह तवानाई आपको अपने काम के मामूलात और सेहत की आदत को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने पर मजबूर करेगी। अगर आप किसी ऐसी नौकरी या रूटीन में फंसे हुए हैं जो आपको बीमार कर रही है तो अब इससे निकलने का वक्त आ गया है। मोहब्बत और ताल्लुकात। मोहब्बत के मैदान में आपके लिए एक पुरअसरार दौर शुरू हो रहा है। 26 जनवरी को नेपच्यून आपके 8वें घर के मौज़ूआत जैसे कुर्बत, राज और तब्दीली को मुतहर्रिक कर रहा है। अगले 14 सालों के लिए आप रिश्तों में एक गहरे रूहानी ताल्लुक की तलाश करेंगे। ये तवानाई कुर्बत ला सकती है लेकिन उलझन और धोखे का बाइस भी बन सकती है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के माली मामलात, आराज़ों के बारे में किसी गलत फहमी का शिकार हो जाएं। इस दौर में अपने विजदान पर भरोसा करना बहुत जरूरी होगा, लेकिन हकायक को भी नजरअंदाज न करें। कैरियर और मालियात। कैरियर के मैदान में छठे घर में मरीख और प्लूटो का मिलाप आपको नाकाबिल यकीन हद तक मुअस्सर बना रहा है। आप किसी भी प्रोजेक्ट की तह तक जाएंगे और इसे मुकम्मल करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। ये तवानाई आपको अपने काम के माहौल में मौजूद मसाइल जैसे दफ्तरी सियासत को ठीक करने की ताकत भी देगी। ताहम आप अपने साथी कारकुनों के साथ बहुत ज्यादा तनकीदी या कंट्रोलिंग हो सकते हैं। माली तौर पर नेपच्यून की 8वीं घर में आमद आपके मुश्तरका मालियात जैसे कर्ज और विरासत में कुछ गैर यकीनी सूरत-ए-हाल ला सकती है। पेशा वराना मैदान में यह हफ्ता जिम्मेदारी और कारकर्दगी का इम्तिहान है। अतार्थ की पोजीशन आपको तफसील पसंद, मुनज़्ज़म और फोकस रखेगी, जिसकी बदौलत आप दूसरों से नुमायां हो सकते हैं। नौकरी पेशा अफराद के लिए इजाफी काम और नई जिम्मेदारी आ सकती है। उगरचे इब्तिदा में दबाव महसूस होगा, मगर यही मेहनत मुस्तकबिल में तरक्की का रास्ता बनेगी।
ऑफिस में किसी साथी की गलती का बोझ आप पर डालने की कोशिश हो सकती है, इसलिए हर चीज को दस्तावेजी शक्ल में रखें। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ्ता मंसूबाबंदी के लिए बेहतरीन है। नई डील, नई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने से पहले मुकम्मल तहकीक करें। सेहत इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा फोकस है। छठे घर में मरीख और प्लूटो की मौजूदगी आपको अपनी सेहत की आदत को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने पर मजबूर कर रही है। ये किसी पुरानी बीमारी की जड़ तक पहुंचने और उसका मुस्तकिल इलाज तलाश करने का बेहतरीन वक्त है। ये किसी भी बुरी आदत जैसे सिगरेट नोशी को हमेशा के लिए छोड़ने का भी एक बेहतरीन मौका है। 1 फरवरी का पूरा चांद आपके 12वें घर यानी तन्हाई और लाशूर के घर में हो रहा है, जो आपको आराम करने और अपनी ज़हनी सेहत पर तवज्जो देने की ताकीद कर रहा है। कायनात आपको उम्मीद की किरण दिखा रही है और कह रही है कि अगर आप अपनी सेहत और काम में ज़रूरी तब्दीलियां लाने की हिम्मत करते हैं तो इसके नतीजे में आपकी ज़िंदगी में सूरज की तरह रोशनी और खुशी आएगी। तमाम शुकूक और शुबहात दूर हो जाएंगे और आपको अपने रास्ते में मुकम्मल वजाहत हासिल होगी। निज़ामी हाजमा, असाब और जल्द से मुतालिक मसाइल सामने आ सकते हैं। सदका और रूहानी रहनुमाई। इस हफ्ते की तवानाई को मुस्बत तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने काम की जगह पर किसी ज़रूरतमंद साथी की मदद करें या किसी बीमार शख्स की इयादत करें। इसके अलावा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक नई सेहत बख्श आदत को शामिल करने का अहद करें, चाहे वो रोज़ाना 10 मिनट की सैर ही क्यों ना हो। पर्सनल ग्रोथ। ये हफ्ता खुद पर नरमी सीखने का है। आप अक्सर अपने लिए वो मेयार मुकर्रर कर लेते हैं जो किसी इंसान के लिए पूरा करना मुश्किल होता है। निजतन खुद से अदम इत्मीनान पैदा होता है। यह हफ्ता आपको सिखा रहा है कि तरक्की का मतलब खुद को मुसलसल कोसना नहीं बल्कि खुद को समझना है। अगर कोई काम मुकम्मल ना हो सके तो खुद को कसूरवार ठहराने के बजाय सीखने पर तवज्जो दें। नई स्किल सीखना, रोज़मर्रा रूटीन बेहतर बनाना और ज़हनी सफाई मेंटर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। याद रखें, आपकी खामोश मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तालीम व तदरीस। रिसर्च, मेडिकल, अकाउंटिंग, IT और एनालिसिस से वाबस्ता तलबा के लिए यह हफ्ता खासा कामयाब हो सकता है। रूहानियत। रूहानी एतबार से ये आजिज़ी और शुक्रगुजारी की तरफ ले जाता है। छोटे छोटे नेमतों पर शुक्र अदा करना आपके दिल को हल्का करेगा। इबादत, जिक्र और खिदमती खुल्क आपको अंदरूनी ताकत फराहम करेगी। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना रूहानी सुकून देगा। हफ्तावार वीरत। आलतफा अखबरात रोज़ाना 33 मरतबा इशा के बाद पढ़े। ये वीरत ज़हनी सुकून और दुरुस्त फैसलों में मदद देगा। खुश किस्मत दिन। बुध। लकी नंबर 5, 14 हैं। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। 26 जनवरी से 1 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। अब जो हमेशा तवाज़ुन और खूबसूरती की तलाश में रहते हैं, यह हफ्ता 26 जनवरी से 1 फरवरी तक आपकी जिंदगी में एक खास चमक लेकर आया है। आपका हाकिम सैयारा ज़ोहरा मोहब्बत के खाने में है, जिसका मतलब है कि आपकी शख्सियत में एक ऐसी मकनातीसी कशिश पैदा हो गई है कि लोग आपकी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। लेकिन इस हफ्ते का असल पैगाम सिर्फ ज़ाहिरी कशिश नहीं बल्कि सच्चाई और फैसलों का है। अब वक्त आ गया है कि खामोशी को तोड़ा जाए और दिल की आवाज़ सुनकर वो फैसले किए जाएं जो आपके मुस्तकबिल के लिए लाजमी है। मोहब्बत की जिंदगी। मोहब्बत के मामले में यह हफ्ता आपके लिए बहुत रोशन नजर आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो सितारों की चाल एक ऐसी मुलाकात का इशारा दे रही है जो सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि तकदीर का लिखा हुआ महसूस होगी। आपकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आ सकता है जो न सिर्फ आपकी जहानत की कदर करेगा बल्कि आपके अंदर छुपे डर को भी समझेगा। ये एक रूहानी ताल्लुक का आगाज हो सकता है जहां एहसासात लफ्जों से ज्यादा गहरे होंगे। अपने दिल को एक मौका दें और इस नए रिश्ते का इस्तकबाल करें। जो लोग पहले से एक रिश्ते में हैं उनके लिए यह हफ्ता अपने ताल्लुक को एक नई सतह पर ले जाने का है। अगर आपके और आपके साथी के दरमियान कुछ गलत फहमियां थीं तो वो अब खत्म होने वाली है। ज़ोहरा की तवानाई आपको अपने जज्बात का खिलकर इजहार करने की हिम्मत देगी, जिससे आपका साथी आपको और गहराई से जान पाएगा। अगर आप शादी आमंगी जैसा कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो कायनात आपका भरपूर साथ दे रही है। लेकिन याद रखें, एक कामयाब रिश्ते की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक दूसरे की इज्जत और समझौता भी है। अपनी अना को एक तरफ रखकर अपने साथी की सुने और आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। करियर और मालियात। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपको क़ियादत और पहचान दिलाएगा। मुश्तरी की मौजूदगी बता रही है कि आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपको दफ्तर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपकी कायदाना सलाहियतों को निखारने का बेहतरीन मौका होगा।
शुरू में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन आपकी मुतवाज़िन सोच आपको कामयाब करेगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं या नया कारोबार शुरू करने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह हफ्ता एक हरी झंडी है। सितारे आपको हिम्मत और मौका दोनों दे रहे हैं। माली तौर पर यह हफ्ता इस्तेहकाम और गैर मुतवक्के फायदे लाया है। हो सकता है कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाए या किसी ऐसी सरमायाकारी से मुनाफा हो जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। लेकिन फजूल खर्ची से परहेज करें। अपनी आमदनी और खर्च में तवाज़ुन रखें, जैसा आप जिंदगी के हर मामले में रखते हैं। जायदाद या गाड़ी खरीदने के लिए भी ये अच्छा वक्त है, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले अच्छी तरह तहकीक जरूर करें। सेहत के मामले में इस हफ्ते आपकी जज्बाती सेहत जिस्मानी सेहत पर हावी रह सकती है। आप अक्सर दूसरों को खुश रखने के लिए अपने जज्बात दबा लेते हैं, जो एक बोझ बन जाता है। इस हफ्ते अपनी जज्बाती हुदूद तय करना सीखिए। योगा, मुराकबा और फितरत के करीब वक्त गुजारना आपके ज़हनी सुकून के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी खुराक में मौसमी फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं। अगर आप किसी पुरानी बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो इस हफ्ते आपको इलाज का कोई नया और मुअस्सिर तरीका मिल सकता है। पर्सनल ग्रोथ, ज़ाती नशोनुमा के लिहाज से यह हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए खुद को तरजीह देना सीखने का है। आप अक्सर दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी ज़रूरियात, ख्वाहिशात और हुदूद को पीछे छोड़ देते हैं। यह हफ्ता आपको आईना दिखा रहा है। आपको एहसास होगा कि सबको खुश रखना मुमकिन नहीं, और ये आपकी जिम्मेदारी भी नहीं। असल तरक्की इस वक्त आती है जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं। अगर कोई फैसला तवील अरसे से इल्तिवा का शिकार है, तो अब इसे टाला मजीद ज़हनी दबाव पैदा करेगा। इस हफ्ते अपने लिए वक्त निकाली, अपनी पसंद को अहमियत दें। तालीम और तदरीस, तलबा के लिए यह हफ्ता तवाज़ुन का सबक है। पढ़ाई और तफरीह के दरमियान हद कायम करना ज़रूरी होगा। कानून, आर्ट्स, डिज़ाइन, मीडिया, सोशियोलॉजी और डिप्लोमेसी से वाबस्ता तलबा के लिए यह हफ्ता खासा मुवाफिक है। ग्रुप स्टडी, मुबाहिसा और प्रेजेंटेशंस में कामयाबी के इम्कानात हैं। हफ्ता वार वीरत, अवदुदा अदला वो रोज़ाना 33 मरतबा मगरिब के बाद पढ़े। ये वीरत ताल्लुकात में मोहब्बत, इंसाफ और दिल के सुकून को मजबूत करेगा। खुशकिस्मत दिन जुमा, लकी नंबर 6, 15, 24 हैं। खलासा और मशवरा, मजमूई तौर पर यह हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए मोहब्बत में नई उम्मीद, करियर में तरक्की और माली इस्तेहकाम का है। आपके लिए मशवरा यह है कि अपने दिल की सुने और उन फैसलों को मजीद न टालें जिन्हें आप कब से रोके हुए हैं। दूसरों की राय का एहतराम करें, लेकिन अपनी सच्चाई पर डटे रहें। याद रखें, तवाज़ुन का मतलब हमेशा बीच में रहना नहीं होता। कभी कभी एक तरफ झुकना भी जरूरी होता है, ताकि दूसरी तरफ को सहारा मिल सके। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 26 जनवरी से 1 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद, पुरअसरार और ताकतवर बुर्ज अकरब। आपकी शख्सियत में गहराई, शिद्दत और सच्चाई है। यह हफ्ता 26 जनवरी से 1 फरवरी तक आपकी जिंदगी में तब्दीली और रूहानी बेदारी का तूफान लाने वाला है। आपका हाकिम सैयारा मरीख आपके अंदर छपी ख्वाहिशात को जगा रहा है। यह हफ्ता आपसे कह रहा है कि माजी का बोझ उतार फेंकें और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं। सितारे बता रहे हैं कि 2026 वो साल है जब कायनात आपको आपका असल हक वापस देगी, और यह हफ्ता इसी सफर का एक अहम मोड़ है। मोहब्बत की जिंदगी, मोहब्बत के मैदान में यह हफ्ता शदीद जज्बात और गहरे रूहानी ताल्लुक का है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपकी कदर नहीं हो रही, तो यह हफ्ता आपको इससे बाहर निकलने की ताकत देगा। सितारे आपको याद दिला रहे हैं कि मोहब्बत कुर्बानी नहीं, बाहमी एहतराम का नाम है। आपकी जिंदगी में एक ऐसे ताल्लुक की आमद हो सकती है जो सिर्फ जिस्मानी या जज्बाती नहीं, बल्कि रूहानी सतह पर आपको मुकम्मल करे। ये वो शख्स हो सकता है जो आपकी खामोशी को भी समझे और आपके तूफानी गुस्से के पीछे छुपे नर्म दिल को देख सके। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह हफ्ता एक मकनातीसी कशिश ला रहा है। आपकी शख्सियत में ऐसी दिलकशी होगी कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन हर किसी पर भरोसा करने से गुरेज करें। अपने दिल की हिफाजत करें और सिर्फ इसे करीब आने दें जो आपकी रूह की गहराइयों को समझने की हिम्मत रखता हो। कोई पुराना रिश्ता भी वापस आ सकता है, लेकिन माजी में जाने से पहले ये जरूर सोचें कि क्या वो रिश्ता आपके मुस्तकबिल के लायक है भी या नहीं। याद रखें, मोहब्बत तभी खूबसूरत होती है जब अना खामोश हो जाए। करियर और मालियात, करियर में यह हफ्ता ताकत, इख्तियार और कामयाबी का है। आप अपने पेशा वराना मकासद को हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। काम पर कोई बड़ा चैलेंज आ सकता है, लेकिन आप अपनी हिकमत अमली और मजबूत इरादे से इस पर काबू पा लेंगे।
ये हफ्ता दफ्तरी सियासत से बचने और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने का है। आपकी मेहनत न सिर्फ सराहा जाएगा बल्कि ये आपके लिए तरक्की के नए दरवाजे भी खोलेगी। मार्च 2026 से आपकी किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और ये हफ्ता इसी की तैयारी का है। माली तौर पर इस हफ्ते गैर मुतवक्के फायदा हो सकता है। ये फायदा किसी नए कारोबारी मौका या प्रमोशन की शक्ल में मिल सकता है। अक्टूबर में लिया गया एक बड़ा माली फैसला आपको तवील मुद्दती कामयाबी दे सकता है, लेकिन ये फैसला दिल से नहीं दिमाग से करें। सरमायाकारी के लिए ये अच्छा वक्त है, खास तौर पर जायदाद में, लेकिन किसी भी किस्म के जुए या फौरी मुनाफा बख्श स्कीमों से दूर रहें। सेहत के लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए जज्बाती और जिस्मानी दोनों तरह से शिफायाबी का है। आप अक्सर अपने जज्बात को अंदर दबाते हैं, जो ज़हनी दबाव और बीमारियों का सबब बनता है। इस हफ्ते अपने जज्बात को सेहतमंद तरीके से बाहर निकालें। वर्जिश, खास तौर पर दौड़ना या मार्शल आर्ट्स आपके लिए बेहतरीन साबित होंगी। आपको इलाज के नए और ज्यादा पुरजोश तरीके मिल सकते हैं जो आपकी सेहत में बड़ी बेहतरी लाएंगे। अपनी नींद का खास ख्याल रखें और पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। पर्सनल ग्रोथ, जाती नशोनुमा इस हफ्ते खुद पर काबू और अंदरूनी ताकत की सूरत में जाहिर हो रही है। आप अपनी अंदरूनी जज्बाती ताकत को पहचानेंगे और ये समझेंगे कि तब्दीली सिर्फ बैरूनी नहीं बल्कि सबसे पहले आपके दिल और दिमाग में होती है। हर तजर्बा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपकी तरक्की का हिस्सा है। आपको अपने खौफ, चैलेंजेस और माजी की यादों को तहलील करना होगा ताकि आप मुस्तकबिल के लिए आज़ाद हो सके। मुराकबा, तख्लीकी सरगर्मियां और खामोशी आपकी ताकत को निखारेंगी। तालीम और तदरीस, तलबा के लिए यह हफ्ता तहकीक, तज्जिया और खुद मुताला के लिहाज से अहम है। इम्तिहानात, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और तख्लीकी कामों में कामयाबी के इम्कानात हैं। दोस्तियाँ, ये हफ्ता आपको ये समझने में मदद देगा कि कौन आपकी जिंदगी में मुस्तकिल रहने के काबिल है और कौन महज आर्जी। रूहानियत, ये हफ्ता अंदरूनी सुकून और ताकत फराहम करता है। खामोशी, दुआ, मुराकबा और खिदमत इंसानियत के लिए वक्त निकालें। खुद शनासी के लिए ये बेहतरीन वक्त है कि आप अपने जज्बात और ख्वाबों पर गौर करें। हफ्ता वार वीरद, अकुआ अहमदात रोजाना 33 मरतबा सुबह के वक्त पढ़ें। ये वीरत जज्बात को काबू में लाने और अंदरूनी ताकत मजबूत करने में मददगार है। खुशकिस्मत दिन, पीर जुमेरात। लकी नंबर 3, 8, 12 है। खलासा और मशवरा, मजमूई तौर पर यह हफ्ता बुर्ज अकरब के लिए तब्दीली, ताकत और रूहानी बेदारी का है। आपके लिए मशवरा यह है कि अपने अंदर के शक को चुप कराएं और यकीन की आवाज पर भरोसा करें। अपनी हुदूद वाज़े करें और उन लोगों से दूर रहें जो आपकी तवानाई चूसते हैं। याद रखें, आपकी तकदीर आसान नहीं होती क्योंकि आप आम नहीं हैं। जब सब आपको छोड़ दें तब भी आप खुद को थाम लेते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बुर्ज अकरब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज।